Under the same load wire having length 5 meter and the cross section 2.5 into 10 power minus 5 meter stretches uniformly by the same amount as another wire B of length 6 meter and the cross section of 3 into 10 power minus 5 stretches. The ratio of the Young modulus of a wire of that wire will be 1:4, 1:1, 1:10 and 1:2. इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वायर हैं एक लेंथ की, एक के लेंथ 5 मीटर है और दूसरे की लेंथ 2.5 जो है 6 मीटर है। इसके बाद जो क्रॉस सेक्शन है दोनों का, एक का है 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर, दूसरा के 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर है, जो कि एक दूसरे से ताने गए हैं। तो इनके यंग मॉडुलस दोनों तारों का क्या अनुपात होगा? जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ए वायर इज 5 मीटर, लेंथ ऑफ बी वायर इज 6 मीटर, cross section of a wire is 2.5 into 10 power minus 5 मीटर और B की जो है 3 into 10 power minus 5 मीटर स्क्वायर। तो हम फार्मूला लगाएंगे F अपॉन डेल्टा एल वाई ए एल अपॉन एल ए, वाई बी इज इक्वल टू वाई बी ए बी एल बी, दोनों का रेशियो वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू एल ए वी एल एल बी ए। इनका मान रखने पर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू जो है रेशियो रखने पर इसका 1:1 आता है। तो फिर से आप इसको समझ लीजिए कि दो वायर हैं जिनके लेंथ एक का 5 मीटर है और दूसरे का 6 मीटर है। अलग अलग क्रॉस सेक्शन की जो मोटाई है वो अलग अलग है, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, दूसरे का 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर है। अब इन दोनों वायरों को तान करके एक जगह से लटकाया गया है, तो उनके यंग मॉडुलस का क्या अनुपात होगा? 1:1, 1:2, 1:10 एंड 1:4। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सबसे पहले जो दिया हुआ उसकी वैल्यू रखेंगे। लेंथ एल ए की लेंथ जो है 5 मीटर है, दूसरे वायर की लेंथ जो है 6 मीटर है, एक का क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर है, दूसरे का जो है क्रॉस सेक्शन 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर है। अब जो फार्मूला है वो लिखेंगे F अपॉन डेल्टा एल। F अपॉन डेल्टा एल, F जो है फोर्स है, बल है, और डेल्टा एल जो है कितनी लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो दैट इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल ए इज इक्वल टू वाई बी ए बी अपॉन एल बी। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1:1 आएगी, अर्थात यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक वायर ए का और वायर बी का दोनों का अनुपात जो है कितना आ रहा है? 1:1। तो आपका आंसर सही होगा 1:1, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। तो ये इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम आपको आगे बता देंगे और इसे आप देख करके कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।